मेला दिलों का आता है, आके चला जाता है। कई साल पहले आए इस गाने में भले ही मेले को आकर जाने वाला बताया गया हो, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे मेले के सफर पर लेकर चलेंगे जो आया तो था सिर्फ 4 दिन के लिए, लेकिन जो इस मेले के साक्षी बने उनके जहन में हमेशा हमेशा के लिए रह गया और जाने का कोई चांस नजर भी नहीं आता। वजह जानते हैं क्यों? क्योंकि ये मेला किसी भी आम मेले से कई गुना ज्यादा खास था। इसमें मिलन था उत्तराखंडियों का, उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत का, पहाड़ों की लोक कला का, कलाकारों का। ये रिवर्स माइग्रेशन बना उन उत्तराखंडियों के लिए जो लंबे वक्त पहले पहाड़ों से पलायन कर गए थे। सीधा दिल में उतरने वाली ये तस्वीरें हैं उत्तराखंड के उत्तरायणी कौथिग महोत्सव 2026 की, जिसका आयोजन सेवा संकल्प फाउंडेशन की तरफ से 5 फरवरी से 8 फरवरी तक किया गया था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी और सेवा संकल्प फाउंडेशन की फाउंडर ट्रस्टी गीता धामी की अगुवाई में जिस मकसद से इस मेले को आयोजित किया था, वो आखिरी दिन सफल होता हुआ नजर आया। जेनजी ट्रेडिशन विद फैशन के साथ एंट्री लेता हुआ दिखा, महिलाएं अपना हुनर दिखाती हुई नजर आई, तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक हर कोई इस मेले में बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आया। मेले का आखिरी दिन था तो नजारा बाकी 3 दिन के मुकाबले और शानदार और जानदार और जबरदस्त था। रंगारंग कार्यक्रमों के साथ सजे मंच के ठीक सामने बैठी गीता धामी पूरे आयोजन का लुत्फ उठाती हुई नजर आई। दिलचस्प बात ये रही कि मंच के ठीक सामने बैठने भर तक गीता धामी का काम खत्म नहीं हुआ। यहाँ पर पहुँचने से पहले वो उन सारी महिलाओं से भी मिली जो इस मेले के जरिए रोजगार पा रही है। गीता धामी से मुलाकात करने वाली महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मुख्यमंत्री की पत्नी ऐसे मिली जैसे 2 आम महिलाएं मिलती हैं। क्या एक्सपीरियंस था कि मुख्यमंत्री की पत्नी खुद आ रही हैं, हालचाल ले रही हैं? बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात की है उन्होंने, मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी छवि भी और वो भी बहुत अच्छे लगे। मैं चाहूँगी आगे भी हमें स्टॉल मिले ताकि हम महिलाएं आगे बढ़ सकें। बहुत अच्छा लगा कि वो हमारे स्टॉल पे आए। आपने क्या दिया उन्हें? देना भूल गए अगर वो हमें भी मिल जाए तो हम उन्हें देना चाहेंगे, पर हम देना भूल गए, सॉरी इसके लिए। गीता धामी उन दुकानदारों से भी मिली जो दूसरे राज्यों से आकर उत्तराखंड में रोजगार पा रही हैं। सोचिए, एक कांग्रेस शासित राज्य से आए एक शख्स को जब उत्तराखंड में बम्पर कारोबार मिला तो वो इमोशनल होता हुआ नजर आया। हम जैसे अकॉर्डिंग करें हिमाचल की, तो हिमाचल के अकॉर्डिंग तो मतलब उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा अग्रसर है, बहुत ज़्यादा आगे है। हाँ, उत्तराखंड सरकार किस चीज में? उत्तराखंड इवेंट के मामले में ले लो या किसी बड़े वर्क काम, बड़े किसी भी कार्य स्तर पे कोई भी काम ले लो तो उसके लिए बहुत आगे है, एडवांस है। मैं ये सोचता हूँ, मेरा अनुभव है ये कि हिमाचल से उत्तराखंड काफी आगे है। इस शख्स ने साथ ही साथ ये भी बता दिया कि हिमाचल की सुखू सरकार तो सिर्फ चैन की नींद ले रही है, काम तो उत्तराखंड में धामी सरकार कर रही है। हिमाचल से ही हूँ। लेकिन हिमाचल में तो कांग्रेस की सरकार है, काम वाम नहीं हो रहा है। काम वाम तो बस वो सुख की सरकार है, वो नींद की चैन की नींद ले रहे बस, बाकी कोई काम तो हमारे लिए कोई भी काम नहीं है। और बेरोजगारी तो इतनी है कि हम खुद आके, युवा आके उत्तराखंड में काम कर रहे हैं, तो आप अनुभव लगा सकते हैं कि इस हिसाब से कि कितना काम हिमाचल में है और कितना उत्तराखंड में है। कहने को ये मेला था, लेकिन यकीन मानिए ये मेला उत्तराखंड की आधी आबादी को अपनी तरफ आकर्षित करने का एक मौका भी था। ऐसा मौका जिसमें महिलाओं ने सीधा ऐलान कर दिया कि हम भी उन्हीं के साथ हैं जो हमें आगे बढ़ा रही हैं। गीता धामी से मिलकर महिलाओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुन लीजिए। बहुत अच्छा लगा मैडम। उन्होंने ये बोला आप कितनी महिलाएं हैं, कैसे रोजगार चल रहा है आपका। हमने कहा बहुत अच्छा चल रहा है और हमारे साथ जो महिलाएं जुड़ती जा रही हैं, क्योंकि हमें अवसर मिलता जा रहा है ना काम करने का, स्टॉल लगते रहते हैं। हमारा प्रोडक्ट जो हमें ट्रेनिंग दी जा रही है वो प्रोडक्ट हमारे आगे जा रहे हैं, प्रमोट हो रहे हैं, तो महिलाओं का रोजगार, जो महिलाएं घर से करती हैं तो उनका प्रोडक्ट हम बाहर ला रहे हैं, तो महिलाएं जो घर से नहीं निकल पाती वो बाहर से निकलने लग गई हैं, और जो नहीं निकल पा रही हैं उनका प्रोडक्ट हम आगे ला रहे हैं, तो वो घर से ही काम कर रही हैं। सबसे अच्छा ये लगता है कि महिलाओं को, सबसे मैंने कि महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, महिलाएं घर चलाने के साथ साथ सक्षम हो रही हैं और आत्मनिर्भर बन रही हैं। अब ये महिलाएं किसके साथ हैं, मतलब 2027 में किसके साथ? उसी के साथ है जो महिलाओं को सपोर्ट कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं।
कितनी दिलचस्प बात है ना, एक तरफ गीता धामी उत्तराखंड की संस्कृति को बचाने, बढ़ाने, सभी उत्तराखंडियों को एकजुट करने का काम कर रही हैं, तो वहीं साथ साथ ये 2027 के लिए बीजेपी के लिए, खासकर धामी सरकार के लिए जीत की तरफ एक कदम भी है। अब जैसे जरा इस युवा महिला को सुनिए। जितना वो कर रहे हैं दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है कि दिख नहीं रहा है, चीजें दिखती है, चाहे कितना भी आप छुपा ले वो दिखता है। वो जो कर रहे हैं हमें दिख रहा है। कौतिक आज तक नहीं हुआ। एक चीज हो गया कि यूनाइट करने के लिए जौनसार, गढ़वाल, कुमाऊं सब साथ आए, पहली बार, नहीं तो हमेशा रहता है गढ़वाल कुमाऊं। ये पहली बार मैंने देखा है, बहुत ही बढ़िया है, पहली बार, क्योंकि मैंने अपना कल्चर इतना नहीं देखा, हम हमेशा देहरादून रहे, देखने को मिल रहा है एंड एक्साइटिंग आई वुड से। अच्छा लगा कि जो चीजें जेंजी मिस कर रहा था वो वही, क्योंकि हमने देखा ही नहीं है हमारा कल्चर, हमें पता ही नहीं है कल्चर के बारे में अपने, और यहाँ दिख रहा है एंड लोग उसे आगे बढ़ा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। 2027 में चुनाव है, लगता है सरकार की वापसी होनी तो चाहिए मेरे हिसाब से, जितना हमने देखा हाँ होना चाहिए, क्योंकि हाईवेज वगैरह हम भी देख रहे हैं बन रहे हैं, रोड हम भी देख रहे हैं बन ही रही है। मेले की शान बढ़ाने के लिए गीता धामी तो 4 बजे से रात 12 बजे तक मेले में रही हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी लगभग 4 घंटे का वक्त इस मेले को दिया। वजह यही थी कि उत्तराखंड की संस्कृति को बढ़ाने वाला कार्यक्रम था। ऐसे में मुख्यमंत्री का अपनी पत्नी का साथ देना तो बनता ही था। मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी के साथ साथ इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के बीजेपी के तमाम विधायक और मंत्री भी पहुंचे। इनमें सतपाल महाराज जैसे बड़े नाम भी शामिल रहे। गेस्ट लिस्ट में प्रसून जोशी, भगत सिंह कोश्यारी जैसे नाम भी थे, जिन्होंने इस कार्यक्रम की खूब तारीफ की। समापन के अवसर पर गीता धामी ने जो भाषण दिया, उसमें उन्होंने न सिर्फ कला, कलाकार, संस्कृति या सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाने की बात कही या फिर जेंजी का जिक्र किया, बल्कि एक पल तो ऐसा भी आया जब गीता धामी सिसकियां लेकर रोने लगी। गीता धामी ने बताया कि वो एक ऐसे सेवक की पत्नी है जिन्होंने कभी भी छुट्टी नहीं ली, बस उत्तराखंड को अपना परिवार मानकर वो रात दिन मेहनत करते हैं। हमारे प्रदेश के मुख्य सेवक अगर उनकी माता श्रीमती विष्णा देवी ना होती, वो गृहस्थी ना देखती, तो ये पुष्कर सिंह धामी कैसे निकलते, जिन्होंने आज तक एक दिन अपने प्रदेश की सेवा में अपने घर को नहीं देखा। क्योंकि उनके लिए ये पूरा परिवार उनका प्रदेश है, जिन्होंने अपने परिवार छोड़िए अपने लिए एक दिन नहीं निकाला, एक दिन की छुट्टी आज तक नहीं ली है, जो नए इतिहास कर रहे हैं, जिन्होंने प्रदेश के अंदर नए कानून बनाए हैं। एक महिला होने के नाते सामने आने वाली चुनौतियों का जिक्र कर गीता धामी इमोशनल हुई, लेकिन उनके भाषण में इतनी जान थी कि मुख्यमंत्री भी ध्यान लगाकर सुनते हुए नजर आए। उन्होंने इसी मंच से हर एक गृहिणी की हर घर में कितनी जरूरत होती है वो समझाया। ये गृहिणियां नहीं होंगी तो हमारे देश के वो वीर कहां से आएंगे। अगर हमारी गृहिणियां नहीं होंगी, हमारी माता कौशल्या नहीं होती, तो श्री राम, प्रभु श्री राम कैसे बोलेंगे। जिनको पुरुषोत्तम बोला गया है, जिनको पुरुषों में उत्तम बोला गया है, वो राम कहां से आते। माता देवकी नहीं होती तो श्री कृष्ण कहां से आते। माता त्रिशला नहीं होती तो भगवान महावीर कहां से आते। माता सुभद्राणी नहीं होती तो सम्राट अशोक कहां से आते। माता राजमाता जिजाऊ नहीं होती तो छत्रपति शिवाजी कहां से आते। माता गुजरी नहीं होती तो गुरु गोविंद सिंह जी कैसे होते। सम्राट पृथ्वीराज चौहान कहां से होते। रानी लक्ष्मीबाई कहां से होती, कहां से होते। हमारे देश के ये आज पद्मश्री आदरणीय प्रसून जोशी जी, आदरणीय पर्वत पुत्र कहे जाने वाले हमारे कोश्यारी जी, आदरणीय सतपाल महाराज जी। ये मेला गीता धामी के लिए इतना खास था कि सारा इवेंट खत्म होने के बाद वो खुद भ्रमण पर निकली और जो खाने के स्टॉल्स लगे थे ना, वहीं से खाना लेकर भी खाया। मतलब कोई बेवजह का प्रोटोकॉल नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं जिससे लगे कि कोई वीआईपी मूवमेंट है। बस आम नागरिक की तरह मेला घूमती और मेले में खाने का स्वाद लेती दिखी गीता धामी। हाँ,
हाँ, वो बात अलग है कि एनएमएफ न्यूज ने गीता धामी से इस आयोजन पर बात करने की बहुत कोशिश की। 4 बजे से रात 12 बजे तक का इंतजार भी किया, लेकिन व्यस्तता के कारण वो बात नहीं कर पाई। मेले के पहले दिन एनएमएफ न्यूज से बात करते हुए उन्होंने इस मेले का मकसद क्या बताया था, आइए वो सुन लीजिए। देखिए, सेवा संकल्प फाउंडेशन अपने अनेकों क्षेत्रों में कार्य कर रही है, जहां दूर दराज हमारे पहाड़ों के एरियाज़ में जहां पर लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना, शिक्षा का जो है एक बेहतर शिक्षा वहां तक पहुंचे, साथ में हमारी लोक संस्कृति, लोक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए हमारी जो समृद्ध जो लोक संस्कृति हैं, हमारी परंपराएं हैं, विरासत है, ये जीवंत रहनी चाहिए। और हमारे पूरे उत्तराखंड का कल्चर आज इस मैदान में उमड़ा है और हमारी समस्त जितना भी जो है वेशभूषा, परंपराएं और ये सब जो है लोगों ने यहाँ पर दिखाया है, उनका जो प्रेम अपनी परंपरा को लेकर के है, जो स्नेह है, वो आज जो है उनके उस रूप में बोल रहा है, गूंज रहा है। तो एक तो अपनी संस्कृति को जो है जीवंत रखना, हमारी युवा पीढ़ियों को इससे जोड़ करके रखना और अपनी जो ये विरासत है ये, क्योंकि बहुत एक अनोखी और अनूठी हमारी देश दुनिया में पहचान रखने वाली ये जो है संस्कृति है, ये वेशभूषा है, बोली है। हर कहीं की जो है एक संस्कृति और वेशभूषा बोलियां होती हैं, तो उत्तराखंड अपनी जो है उस परंपरा के लिए अनूठा जो है एक अनूठी परंपरा मैं कहूँगी। देहरादून में इस कौथिक की वजह से 4 दिन जो रौनक रही वो हर साल ऐसे ही लगे और ज्यादा दिन के लिए रहे, ऐसी मांग मेले में आए उत्तराखंडियों ने मीडिया के सामने की। बातचीत हुई क्या, कुछ फायदा हुआ क्या? ठीक है मैडम, बढ़िया। फायदा हो रहा है वैसे? हाँ, हो रहा है मैडम, चल रहा है बढ़िया। सरकार सही काम कर रही है? सरकार बढ़िया कर रही है काम। 2027 में किसे चुनेंगे? हमारे तो बीजेपी चुनते, हम 4 दिन का है ना, कम से कम 5-7 दिन का होना चाहिए। हाँ, कौथिक खत्म हुआ है। कौथिक में एक साथ उमड़ा संस्कृति का जन सैलाब नहीं और ना ही वो कभी खत्म हो सकता है, खासकर तब अगर प्रदेश का मुखिया तो मुखिया, उनकी पत्नी भी सनातनी हो तो। आपको ये पेशकश कैसी लगी, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और नेक्स्ट टाइम जब कौथिक का आयोजन होगा तो क्या ये रिपोर्ट देखकर आप भी वहाँ जाने का विचार कर रही हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देहरादून से एनएमएफ न्यूज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट लकी और राहुल के साथ नम्रता चौधरी, सहयोगी ऋषभ और सपना दानू की रिपोर्ट।